बिहार की बेटी पढ़ने के लिए जाती है बनारस हॉस्टल में और नीट की तैयारी करती है और हॉस्टल में ही खिड़की पर लटकी हुई लाश मिलती है और ये हिंदू ही थी परिवार के और हिंदू लोग ही उसको दर्दनीक से कहिए या जैसे कहिए लटका दिए हैं और खिड़की में। और कुछ लोग हैं मेरे साथ, इन्हीं से बात करते हैं कि क्या हुआ घटना। पहले तो आपके चैनल से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो बनारस में पढ़ने गई थी बिहार की लड़की और उनको जो हत्या कर दिया गया, हत्या करके खिड़की में टंग दिया गया है ना। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे वो तो उनका जितने भी परिवार हैं वो अपने आप को हिंदू मानते हैं और वहाँ जो संगठन चलाता है, जो वहाँ पर हिंदू धर्म है, धर्म के विशेष वहाँ पर संगठन है, वो भी हिंदू ही है। लेकिन हिंदू में जो वर्ण व्यवस्था बना हुआ है उस इसके अनुसार जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये लोग को हिंदू नहीं मानते हैं। चमार, दुसाध, मुसहर, डोम, पासी ये लोग को हिंदू नहीं मानते हैं। ये लोगों को सिर्फ जाति मानते हैं, है ना। इसीलिए उनको जो जो ये हत्या हुई है उसमें मतलब कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहा। प्रशासन कह रही है कि वो आत्महत्या की है। देखिए वो तो ये उसको जो है ना उसको केस को या उसको रफा दफा करने के लिए वो ऐसा बोल रहा है ना। लेकिन है तो वो आखिर हिंदू जब माना जाता है तो हिंदू का ही बेटी है ना। अपराधी कोई भी हो उसको जांच करके उसको सजा मिलना चाहिए, है ना। तो उसके लिए जब तक आंदोलन लोग नहीं करेगा हिंदू लोग, जब तक ये न्याय नहीं मिल सकता है। लेकिन हिंदू लोग आंदोलन करता ही नहीं है, इसलिए कि ये तो जैसे पासी जाति से है, चाहे ये फलाने जाति से, इसके लिए नहीं करता है, ठीक है ना। अगर किसी फॉरवर्ड का बच्ची का रहता, फॉरवर्ड जाति से रहता तो वो देखते आपकी आप तक क्या से क्या हो गया होता। ऐसा बहुत सा देखा गया उदाहरण कि अगर फॉरवर्ड का बच्ची से या फॉरवर्ड जाति से अगर किसी को कुछ होता है 1-8% तो पूरा वो कहा जाता है कि भारत की बच्ची थी, बिहार की बच्ची थी। लेकिन दलित में आए दिन ऐसा ऐसा घटना बहुत हो रहा है ना। तो उसको लोग क्या कहता है, चमार की बच्ची था, दुसाध की बच्ची था, ये पासी के बच्ची था, ऐसे करके नकारा जाता है। उसको न्याय नहीं मिलता है। वो अभी तक सालों सालों से आपका जाइएगा ना तो हाई कोर्ट में आपका कोर्ट ये लोअर कोर्ट में सब में मतलब ऐसा ऐसा मामला बहुत सा पड़ा हुआ है। और लोग आशा लगाए हुए रहते हैं कि आज हमको न्याय मिलेगा मिलेगा मिलेगा। न्याय मिलता नहीं है और वो दुनिया से चला भी जाता है लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। मोदी जी के क्षेत्रीय है बनारस। मोदी जी का कहना था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए मोदी जी क्या है ना कि जैसे एक कोई ब्राह्मण जो होता है, एक तोता को पकड़ के उसको रटा दिया जाता है ना, कि राम जपे से बंधन टूटे, राम जपे से बंधन टूटे। उसी प्रकार से मोदी है, मोदी का वहां पर क्षेत्र है, मानते हैं लेकिन उनको कुछ चलता उलता नहीं है, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। नहीं तो ऐसा ऐसा बहुत सा देखा गया है कि उसमें वो कहाँ कुछ बोलते हैं, ये कुछ सब तो नहीं बोलते हैं। खाली वो बोल दिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आए दिन घटना हो रहा है। चाहे आप हाथरस कांड का देखिए, चाहे वो आपका वहाँ कर्नाटक में हुआ था, क्या उसको कहते हैं, वहाँ देखिए, यहाँ आपका मुजफ्फरपुर में हुआ, यहाँ देखिए, औरंगाबाद में हुआ वो देखिए, मसौरी में हुआ वो देखिए। बहुत सा ऐसा घटना होते रह रहा है लेकिन कहाँ उस पर एक शब्द भी माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं या माननीय जो नीतीश जी हैं बिहार के मुख्यमंत्री वो भी बोलते हैं। इससे कोसों कोसों दूर हैं। खाली बोलने के लिए बोल देते हैं कि बेटी बढ़ता बिहार है, बेटी पढ़ रहा है, बेटी बढ़ रहा है, बेटी के लिए हम ये किया, बेटी के लिए वो किया। लेकिन आए दिन घटना घट रहा है। हमको तो लगता है कि महीना में आपका 10 दिन ऐसा ऐसा घटना घटता है और देखने को मिलता है। लेकिन आंदोलन भी थोड़ा बहुत दलित जो है, दलित का जो संगठन है, बहुजन का जो संगठन है वो करता है, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिलता है। किसी भी तरह से न्याय उसको नहीं मिलता है। मान लीजिए कोई संगठन, हिंदू संगठन
अभी तक कोई उसको सपोर्ट में नहीं उतरा है। अरे भाई देखिए, ये आप ये बात कहते हैं तो आप इससे पहले भी देखिए ना कि जैसे मान ली कि बच्ची का शादी करना है, हाँ, या कहीं भी कोई उपकार करना है, तो कहाँ हिंदू संगठन बढ़ चढ़ के आता है। उससे देखा गया है कि बाकी बहुजन का संगठन बढ़ चढ़ के सेवा देते देखा गया है, लेकिन ये लोग कहाँ देता है, ये सब सेवा नहीं देता है। वो जहाँ वहीं जाता है वहीं सेवा देता है हिंदू संगठन, जहाँ के उसका फायदा है। जहाँ से उसका फायदा नहीं है वहां पर वो सेवा किसी भी प्रकार का नहीं देता है। और हिंदू के नाम पर जो जो बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं, वो भी इधर ध्यान नहीं देते हैं कि बहुजन के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और हमारे जो बहुजन लोग हैं वो अपने आप को हिंदू मानते हैं, हिंदू मान के लंबा तिलक करेंगे, चोटी बढ़ाएंगे, बहुत सा ये चुंदरी ओढ़ेंगे, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। गांव घर में जो जग होता है उसमें देखा गया है कि आधा से ज्यादा भाई किसका बहुजन का वो उसमें ये सेवा करने वाला है, उसमें कलश उठाने वाला है, उसमें जाके मतलब बहुत सा काम करने वाला है। लेकिन अगर वो अगर बढ़ चढ़ के वो तो जाके बहुजन वहां किया, लेकिन अगला भी बहुजन के साथ अगर वैसा करे सेवा करे तब ना। लेकिन नहीं, वहीं तक सीमित रहता है। जब वहां पर वहां तक वो कहेगा कि सब हम हमारे हिंदू हैं, जग में है ना, सब हमारे हिंदू सब बराबर हैं, सबको अधिकार है। लेकिन वहां से जब घर आता है, वहां से जब पीछे आता है, तो फिर वो अलग थलग महसूस करता है। लेकिन वो महसूस करने ही भर है, वो ये नहीं कहता है कि महसूस किए तो हम गौतम बुद्ध का रास्ता अपनाए, हम अम्बेडकर का रास्ता अपनाए, हम रविदास का रास्ता अपनाए, हम ललित सिंह यादव का रास्ता हम अपनाए, हम बिजली पासी का रास्ता अपनाए, हम उधम सिंह का रास्ता अपनाए, हम कबीर का रास्ता अपनाए। बहुत से जैसे बहुजन महापुरुष हैं, उनको इतिहास के जाने और उनको माने तो नहीं। वो अपने आप को हिंदू बन के ही रहता है, लेकिन हिंदू बनने में और बना हुआ में बहुत खाता होता है। उसको साथ पता नहीं क्या क्या होते रहता है। और भी यहाँ इनसे बात कर लेते हैं। जैसे घटना हुआ बनारस में, बनारस में घटना हुआ तो वो भी कुशवाहा की लड़की थी। हमारे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ये एक रैली में बोले थे कि अगर कुशवाहा के कुछ हो जाता है तो हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा है, जिस व्यक्ति के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं जी जी कि सम्राट चौधरी कुशवाहा, अगर रियल में उस आदमी के दिल में दर्द होता तो वो डिप्टी सीएम होने के नाते वो बहुत कुछ बोल सकता था। सरकार भी लेकिन ये तो तलवा चाटने वाले लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी के, है ना। और यह देश आज भी आज़ादी के 76 वर्ष गुजर जाने के बाद संविधान के आधार पर नहीं, मनुस्मृति के आधार पर चल रहा है। तो जो बैकवर्ड एससी एसटी अपने को जबरदस्ती हिंदू बने हुए, उनको वो हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो हिंदू मानने के लिए तैयार होता तो जो कुशवाहा की बच्ची का रेप और ये मर्डर हुआ या जो कुछ भी हुआ है ना, तो हिंदू संगठन उसके लिए आंदोलन करता। लेकिन बतला दीजिए एक भी हिंदू संगठन उसके पक्ष में खड़ा हुआ, क्योंकि वह उसको हिंदू नहीं, उसको कोई भी समझ रहा है, समझ रहे ना। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से उसे भी शूद्र कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है। और कोई सम्राट चौधरी को भी वही कहा जा रहा है ना। वो अपने से भले कहें कि हम ये हैं वो हैं, हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं है। अब ये जबरदस्ती हिंदू बने हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में जो दुर्गति है इस समाज का, जब तक हिंदू बने रहेंगे तब तक इनकी दुर्गति होती रहेगी। जिस दिन से ये हिंदू धर्म का परित्याग कर देंगे, है ना, और रियल में जो आरएसएस के लोग शूद्र समझते हैं, तो शूद्रों का बहुजनों का जो धम्म है वो बौद्ध धम्म है, अपने धम्म में ये वापस आ जाएंगे, तब इनकी कदर, इनकी इज्जत, इनका सम्मान सब कुछ बढ़ जाएगा, है ना। वहाँ इनको एक बराहिल से ज्यादा इसका कोई स्थान नहीं।
प्रशासन अभी तक उस शव को ही नहीं दे रही थी उस समय कि शव को बिहार लेके आए उसका फैमिली, लेकिन शव को अपने अंडर में रख के दाह संस्कार किया। तो उसको तो प्रशासन तो योगी के इशारे पर इसका लिपापोती करना है, इसीलिए वो अपने स्तर से वहीं उसका सब कुछ कर दिया। जबकि रियलिटी में जिनकी लाश थी, जिनकी वो बच्ची थी, उनको देना चाहिए था, और जहाँ जो उसका जन्मभूमि है वहाँ आकर के अंतिम संस्कार हिंदू के अनुसार होना चाहिए था, हिंदू धर्म के अनुसार। लेकिन वो तो इसको हिंदू मानता नहीं, इसीलिए वो जला दिया, लिपापोती कर दिया। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में सब मनवादी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, और हमारे लोग जो शूद्र समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जबरदस्ती इसको हिंदू वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये जबरदस्ती हिंदू, आखिर वो जो कुशवाहा की बच्ची मरी वो कौन हिंदू थी कि कोई भी हिंदू संगठन उसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन यही एक अपर कास्ट की लड़की के साथ अगर कुछ होता है तो जितने भी हिंदू संगठन है सारे लोग रोड पर उतर जाते हैं। इससे क्या मैसेज है? मीडिया में भी बहुत से ऐसा मीडिया है कि नहीं दिखाया। वो क्यों दिखाएगा? उसकी नजर में जो मनुस्मृति के अनुसार अगर कोई शूद्र समाज के साथ कोई भी अन्याय होता है ना, तो जो अपर कास्ट के लोग हैं, अगर कोई अन्याय, हत्या तक भी पहले कर देते थे तो उन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलता था, क्योंकि शूद्र मीन्स क्या बोलता है जाकर के, जानवर, कीड़ा मकोड़ा से भी उसको मनुस्मृति में बदतर समझा गया। इसीलिए इसको मार देना, इसको रेप करना कोई अपराध नहीं है। तो आज भी मनुवादी संस्कृति के अनुसार, जो मनुवादी संस्कृति में पलने वाले लोग हैं, इनको इंसान नहीं समझ रहे हैं। इंसान नहीं समझ रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको इंसान समझते ही नहीं। एक जानवर तो इंसान नहीं है, नहीं, उसकी नजर में इंसान नहीं। संविधान के नजर में हम इंसान, लेकिन संविधान को वो मान कहाँ रहा है? आप देखें कि जो अभी नया पार्लियामेंट उसमें सिंबल लगा, वो प्रजातंत्र की निशानी है, तो ये सब कहाँ जा रहा है? फिर भी ये मुट्ठी भर लोग, हमारे लोगों की, शूद्रों की संख्या 85 से 90% है, लेकिन इसी तरह से फूट डालो और शासन, अंग्रेजों का फूट डालो शासन नहीं, बल्कि इन मनवादियों का ये पॉलिसी है कि फूट डालो और शासन करो, है ना। तो अभी जितने भी बहुजन समाज में पढ़ने वाले नेता हैं, सब उसके कुछ को छोड़, है ना, अपवाद को छोड़, सब उसके तलवा चाटने में, व्यक्तिगत स्वार्थ में वो बीजेपी और आरएसएस के ही